Hi, everything all right? Please fetch. Sure. सब खैरियत? आपने ऐसे बुलाया? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ मिलूं आपसे, इसलिए ना चाहते हुए भी आपको यहाँ बुलाना पड़ा। It's all right. आप कंफर्टेबल हो जाए, उसके बाद हम बात शुरू करते हैं। आपको अंदाजा तो होगा कि हमारी फैमिलीज क्या चाहती है। जी मैं सब जानता हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप खुद इस रिश्ते से निकाल दें। क्यों? क्योंकि मैं कहीं भी शादी नहीं करना चाहती, और मेरे घर में पापा समेत हर शख्स मुझसे ये एक्सपेक्ट करता है कि मैं आपसे शादी के लिए राजी हो जाऊं। I'm really sorry. मैं आपकी हर बात मान सकता हूँ, लेकिन ये बात नहीं। मैं दिल से तो आपको पहले से ही अपना चुका हूँ। ये जो फैमिली है, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। मैं एक बटी हुई औरत हूं। ताबिश का नाम मेरे मासी से भी जुड़ा है, मेरे दिल से भी जुड़ा है। मैं चाहकर भी उसकी यादों को अपने दिल से नहीं निकाल सकती। मैं ऐसा चाहता भी नहीं। मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि आप अपने इससे जुड़ी खूबसूरत यादों को अपने दिल से कभी भी निकालें। All I want is कि आप इन्हीं खूबसूरत यादों के साथ मेरा हाल और मेरा मुस्तकबिल भी शामिल करें, बस। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं कैसे समझाऊं आपको? ये कहना जितना आसान है ना, उतना ही करना मुश्किल है। मैं आपको कभी भी एक अच्छे लाइफ पार्टनर की जगह नहीं दे सकती। तो फिर आप एक काम करें, मुझे कागज पर ही अपना पार्टनर मानना है। और जब तक आप मुझे खुद दिल से खुशी से तस्लीम नहीं कर लेती, आप समझे कि मैं आपका एक सिर्फ अच्छा दोस्त हूं। That's it. लेकिन अब यहां से मेरे लिए वापसी बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। ठीक है, आप इस वक्त एक बटी हुई औरत को अपनाने की जिद में हैं बस। मेरा बेटा मुझे बहुत अजीज है, ऐसा ना हो बाद में आप पछताए। अब मेरी फिक्र ना करें, मैं पछताने वालों में से नहीं हूं। मेरा काम था आपको समझाना, जो कि मैंने समझाया। आगे मैं चाहती हूँ कि आप मेरी बात पर गौर से सुनें। मैं भी आपसे सिर्फ एक बात कहूंगा कि प्लीज मेरी मोहब्बत पर एतबार करके अपनी जिंदगी में एक अच्छा दोस्त शामिल कर लीजिए। मैं वादा करता हूं कभी आपको आपके फैसले पर शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। आपका और राहिल का दिल से ख्याल रखूंगा, और उसे कभी बाप की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। Trust me on this. आरिफ, शानजे का फोन आया था मेरे पास बेटा।
तबीयत पूछ रही थी, मेरी खैरियत मालूम कर रही थी, रो रही थी, माफिया मांग रही थी। अच्छा, बड़ी जल्दी ख्याल आ गया उसे। वैसे क्यों खैरियत मालूम कर रही थी वो आपकी, जबकि आपकी इस हालत की जिम्मेदार भी वही है अम्मी। पर मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि आप किस बात की हमदर्दी दिखा रही है वो। बेटा, बात बनाने वाली करनी चाहिए, हर बात का एक वक्त होता है। मुझे बीमार होना था, वजह वो बन गई, वो ना होती तो कोई और वजह बन जाती। और शानजे ने कोई नई जबान दराजी तो नहीं की, वो तो हमेशा से जबान दराज है। अब अगर उसे अपनी हरकत पे पछतावा हो रहा है और वो फोन करके माफी मांग रही है, तो खत्म करो ना बात को। देखिए अम्मी, साफ बात है, मैं तो नहीं लेकर आऊंगा उसे। अगर उसने खुद आना है अयान के साथ तो आ जाए। देखो बेटा, तुम ही उसे छोड़ के आए, जाओ आज लेके आओ उसे। बिला वजह अना का मसला मत बनाओ। भाई अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही। अब तो अयान भी याद आ रहा है, और घरों में ऐसे छोटे मोटे मसले मसाइल हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मम्मी, खुदा का वास्ता है मुझे माफ कर दें। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मैं कसम खा के आपको बता रही हूँ, उस चोरी वाले वाकये के बाद जैसे मेरा दिमाग ही किसी ने पलट दिया हो, जैसे मेरे पे किसी ने जादू कर दिया हो। मैं जो बोलना चाह रही थी मेरे मुंह से वो निकल ही नहीं रहा था, और पता नहीं मैं क्या क्या गलत बोलती जा रही थी। अम्मी प्लीज मुझे माफ कर देना। और बिल्कुल ठीक किया आपके बेटे ने, आरिफ ने जो मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा वो बिल्कुल ठीक किया। आप भी मारे मुझे, मारे मुझे। अरे ये क्या कर रही हो शानजे, नहीं करो ये। और अगर तुम्हें माफी मांगनी है तो रूमी से मांगो, उसका दिल दुखाया तुमने। रूमी, रूमी मेरी बहन, मुझे माफ कर दो। मेरी बहन हो ना, तुम अच्छी तरह से जानती हो मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं हूँ। मैं जानती हूँ भाभी कि बाज़ औक़ात आप जो कहना चाहती हैं वो कह नहीं पाती। तालीम की कमी जो है, इसीलिए लफ्जों का चुनाव ठीक तरह कर नहीं पाती आप। लेकिन दिल की बहुत साफ है। मुझे तो बिल्कुल अपनी बहन समझती है ना? अब बताएं अयान कहाँ है? कहाँ छुप कर बैठा है वो तुम्हें पता है रूमी, अयान ने बहुत याद किया आहिल को, बहुत रोता था उसके लिए। अब उसने उसको देख ली है ना, तो बाहर बरामदे में खेल रहा है उसके साथ। और तुम्हें पता है, मैंने तो खुद आहिल को बहुत याद किया है। चलें कोई बात नहीं, मैं अयान और आहिल को लेकर आती हूँ। शानजे, अपनी तबीयत में थोड़ा ठहराव लेकर आओ। कब तक इस तरह लड़ाई झगड़े माफी तलाफी ये सब करती रहोगी? इस घर की बहू हो, मेरे बाद तुम्हें संभालना है इस घर को। अल्लाह ना करे अम्मी, क्या हो गया आपको? ऐसी बातें क्यों निकाल रही हैं अपने मुंह से? अल्लाह ताला आपको मेरी उम्र भी लगा दे। आप मेरी बहुत अच्छी अम्मी है। मुझे माफ कर दें प्लीज, मुझे माफ कर दें। अच्छा ना, ठीक है ठीक है, बस बस बस। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सिद्दीकी अंकल। जी जी, कल? हाँ जी जी अंकल, आप जरूर आइएगा, बल्कि आप सारिम को भी साथ लेके आइएगा। जी ठीक है अंकल जी, इंतजार रहेगा मुझे इंशाल्लाह। ओके जी, खुदा हाफिज। अम्मी जी, वो सिद्दीकी साहब की कॉल आई थी। सिद्दीकी साहब के ऊपर? जी, कह रहे थे कि वो कल आना चाह रहे हैं रूमी के रिश्ते के लिए। मैंने कहा साथ सारिम को भी लेते हैं। अच्छा, रूमी 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 कहाँ जा रही हो? मेरी क्या जरूरत है यहाँ? मेरी जिंदगी के सारे फैसले तो आप लोग खुद ही कर रहे हैं। सारिम को भी बुला लिया है, आधी रजामंदी सारिम को फोन पर दे दी है, तो मेरी क्या जरूरत है यहाँ?
अम्मी, आप मुझे इतने कड़े इम्तिहान में खड़ा क्यों कर रही हैं? देखो बेटा, अगर तुम मुझे खुश देखना चाहती हो ना, तो जब वो लोग आए तो उनके सामने आ जाना बेटा। ये क्या बात है? अब आप मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करेंगी? आप रूमी और आहिल की तरफ से ना बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। आपको रूमी की तरफ से इंशाल्लाह कभी भी कोई शिकायत नहीं होगी। हम उसका बहुत ख्याल रखेंगे, इनफैक्ट दोनों का, आहिल का भी। जी, मैं जानती हूँ, इसमें कोई शक नहीं है कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखिए। रूमी कहाँ है सबिया? रूमी बस कुछ परेशान है। फैजान भाई ने उसे बहुत हौसला दिया, अभी भी उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वो बेचारे खुद भी बहुत दुखी हैं, बहुत टूटे हुए हैं बेटे की वजह से। पापा खुद ही आ गए। बेटा, जब आप मेरे पास नहीं आओगे तो मुझे ही आपके पास आना पड़ेगा। पापा वो रूमी बेटा, हम सब की खुशी और ख्वाहिश यही है कि तुम जिंदगी में आगे बढ़ो। काबिश मेरा भी बेटा था, लेकिन बेटा मरने वालों के साथ मरा नहीं जाए, जिंदगी आगे चलती रहती है। मुझे यकीन है कि यह फैसला तुम्हारी जिंदगी में बहुत खुशियां लेकर आएगा और मेरे आहिल को सारिम की सूरत में बेहतरीन बाप मिला। बेटा, अपने लिए न सही तो आहिल के लिए ही मान जाओ। चलो बेटा, शाबाश, सब इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। चलो। रूमी सिर्फ मेरी है और हमेशा मेरी ही रहेगी। तशबीह करूं तो किसकी? तेरे हुस्न का हर रंग अलग, कुव्वत अलग, हकीकत अलग, नीलम अलग, मरजान अलग। हमारी लगन और मोहब्बत इतनी सच्ची थी कि हर रुकावट दूर हो गई। तो ताबिश का भी ये वादा है तुमसे कि उसके दिल में और उसकी जिंदगी में तुम्हारे अलावा कोई भी हिस्सेदार नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। अरे भाई, आ गई हमारी बेटी। आ जाओ बेटा, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। रूमी बेटा, यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ आंटी। आप दोनों की इजाजत हो तो हम इस रिश्ते को पक्का समझें। अंकल, हमारी तरफ से आपके रिश्ता पक्का समझे। अब जी नेक काम में देर कैसी?
इससे बड़ी और क्या बात होगी कि आप मेरी बेटी और नवासे को आप लोग कबूल करें। भाई सबको बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह से दिली दुआ है कि तुम दोनों का साथ हमेशा रहे। अल्लाह तुम दोनों को सलामत रखे। सबिया, आप जानती हैं मैं कल से सारिम से कह रही थी कि प्लीज मेरे साथ बाजार चलो, हम रूमी के लिए कुछ तो ले लें, लेकिन इसे यकीन नहीं था कि आप लोग इस रिश्ते के लिए हाँ कर देंगे, तो हम कुछ लेकर ही नहीं आए। लेकिन हाँ, मैं अपनी बहू को कम से कम इयररिंग तो पहना सकती हूँ ना। भाई ये बहुत खास अंगूठी है, सारिम की दादी ने मुझे पहनाई थी और अब ये रिंग मैं तुम्हें पहना रही हूँ। लाओ, ये देखो सारिम, कितनी खूबसूरत लग रही है, लगता है जैसे रूमी के लिए ही बनी हो। माशाल्लाह। बहुत मुबारक हो। जी अम्मी, बहुत अच्छी लग रही है। बहुत मुबारक हो बेटा। अच्छा ये फरमाएं कि शादी की तारीख आज ही तय कर लें या आप लोग मशवरा करके बताएंगे? जी, हम मशवरा करके आपको बता देंगे। ठीक है। हाय महम यार, हाउ आर यू? आई मिस यू सो मच। मुझे बताओ अंकल कैसे हैं? अंकल भी पहले से बेहतर हैं, आहिस्ता आहिस्ता रिकवर हो रहे हैं, पहले से बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं बस। ऑफ कोर्स यार, दैट्स वेरी नॉर्मल। इतनी बड़ी सर्जरी हुई है अंकल की, अभी रिकवर होने में टाइम तो लगेगा। लेकिन तुमने एक काम करना, तुमने अंकल का बहुत ख्याल रखना है, ओके? वही करी हूँ सारिम। अच्छा तुम बताओ, तुम बहुत खुश लग रहे हो, खैरियत है ना? मैं हाउ शुड आई टेल यू, मैं ऑफ कोर्स खुश तो हूँ। आई डिडंट टेल यू, कल अम्मी रूमी को मेरे नाम की अंगूठी पहनाई है। क्या? मेरा और रूमी का रिश्ता पक्का हो गया। तुम कल की बात मुझे आज बता रहे हो? बहुत मुबारक हो सारिम। जल्दी से मुझे पिक्चर्स भेजो। नहीं यार, पिक्चर्स वगैरह तो कोई नहीं खींची। अगर तुम होती तो तुम्हें सारी तस्वीरें खींचती, यू नो, यू डू दीस थिंग्स। लेकिन मुझे टू बी ऑनेस्ट यकीन ही नहीं आ रहा था। जब तक अम्मी ने अंगूठी पहनाने दी, मुझे उसके बाद यकीन आया। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि इट्स डन। बहुत खुशी हुई मुझे सारिम सुन के। शुक्र है अल्लाह का, तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिल गई। हाँ, दैट्स ट्रू। अभी इश्क के बहुत से इम्तिहान बाकी हैं। क्यों? कोई प्रॉब्लम है? रूमी को कन्विंस किया गया है, वो दिल से राजी नहीं है। एंड द रीजन आई नो दिस क्योंकि उसने मुझे खुद भी बताया था। अच्छा तुम दिल बड़ा रखो, अगर वो यहाँ तक मान गई है तो आगे भी मान जाएगी। और तुम जैसे हैंडसम लड़के से कौन काफिर देर तक मुंह मोड़ेगा। थैंक यू फॉर ऑलवेज बगिंग मी अप। बाय। फैजान साहब ने बड़ेपन का मुजाहिरा किया है, इस रिश्ते के होने में उनका बड़ा हाथ है। उन्होंने ही रूमी को राजी किया है रिश्ते के लिए। अम्मी ये तो बिल्कुल ठीक कहा। बस अब आप ये दुआ करें कि मेरी बहन और मेरा भांजा उस घर में बहुत खुश हैं। आमीन। चलो। अम्मी आपने शादी के बारे में क्या सोचा है? क्योंकि उनका तो एक लौता बेटा है, तो वो तो बहुत धूमधाम से शादी करना चाह रहे होंगे। अब ये बात मैं आप लोगों की बिल्कुल नहीं मानूंगी। शादी सादगी से होगी, साफ कह दीजिएगा उन लोगों को। भाई सादिया आंटी के इतने सारे अरमान होंगे अपने बेटे को लेके, वो तो अपने सारे अरमान पूरे करेंगी ना। तो ये बात उन्हें पहले सोचनी चाहिए थी। अच्छा अच्छा, ठीक है। मैं सादिया आंटी से कहूंगा कि अपनी तरफ के फंक्शन जैसे चाहे मर्जी करें, लेकिन हम लोग निकाह सादगी से और घर से करेंगे, ठीक है? और मेरा तमाशा दिखाने के लिए लोगों को दावत देने की जरूरत नहीं है। घर के लोगों की काफी है मेरा तमाशा देखने को। अम्मी बेटा, ताबिश के टाइम में कितनी खुश थी ना। अम्मी प्लीज अब आप ताबिश का जिक्र मत करना। इसे जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए अपने माजी को भुलाने की जरूरत। ठीक कह रहे हो तुम।
वैसे एक बात तो है, रूमी बहुत खुशकिस्मत है। अब देखे ना कितना अच्छा खानदान मिला है उसे, वरना कौन कबूल करता है किसी के बच्चे को। जी वो दरअसल अम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए फिर उन्होंने मुझे और शांजे को भेज दिया ताकि हम लोग बाकी के जो मामलात हैं वो तय कर सकें आपस में। चलिए, ये तो बहुत अच्छा किया। और सबिया को चाहिए कि वो अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें, उन्हें ज्यादा से ज्यादा आराम की जरूरत है। मुझे एक्चुअली एक बात करनी थी आप लोगों से। रूमी चाह रही है कि शादी सादगी से हो। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? सारिम मेरा इकलौता बेटा है और इस तरह खामोशी से कैसे शादी कर सकती हूँ मैं? हमारे भी कुछ अरमान है। अम्मी क्या हो गया है? इकलौते बच्चों की शादी सादगी से नहीं होती है, और वैसे भी अगर रूमी ऐसा चाहती है तो हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए ना उसे। सारिम क्या हो गया तुम्हें? तुम जानते हो ना हमारा कितना बड़ा सर्कल है, रिश्तेदार हैं, दोस्त अहबाब हैं। क्या कहेंगे लोग कि इकलौते बेटे की शादी इस तरह से चुप छुपा के कर दी? ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा रिलैक्स रिलैक्स, इसका भी कोई हल सोच लेते हैं। देखिए आंटी, मैं बखूबी आपकी सिचुएशन समझता हूँ। सारे इकलौता बेटा है आपका, आपके बहुत सारे अरमान होंगे, लेकिन आप प्लीज रूमी की सिचुएशन को भी समझने की कोशिश कीजिए। एक्चुअली यू राइट, अम्मी ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कितनी दफा होता है कि शादी की सारी तैयारियां मुकम्मल होती हैं, सब कुछ प्लान्ड होता है, लेकिन किसी सिचुएशन की वजह से, इमरजेंसी की वजह से सादगी से निकाह करना पड़ जाता है। एंड इट्स नॉर्मल, इट्स ओके। वैसे मैं आपको एक मशवरा दूं, आप लोग अगर चाहें तो सारिम के सारे फंक्शन सेलिब्रेट कर सकते हैं, जैसे मेहंदी वगैरह। हम लोग भी आ जाएंगे, लेकिन जब लड़की की बात आए तो कह दीजिएगा कि हमारे घर का रवाज नहीं है या रस्म नहीं है कि लड़की निकाह से पहले लड़के के साथ बैठे। और जब बारात की बात आए तो आप लोग कह दीजिएगा कि लड़की की अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए खामोशी से हम निकाह करके ले आए, और फिर 2 दिन के गैप के बाद अच्छा सा वलीमा कर लेंगे और आपके अरमान भी पूरे हो जाएंगे और हमारी रूमी की भी बात रह जाएगी। वैसे आइडिया बुरा नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रही है भाभी अम्मी, बहुत अच्छा आइडिया है। हाँ तो चलें, ठीक है। 1-2 दिन में सोचकर और मशवरा करके हम सभी आपको बता देंगे, इन्फॉर्म कर देंगे उन्हें। जी जी आंटी ज़रूर, बल्कि मैं तो कहता हूँ ज़्यादा अच्छा है कि अम्मी की मौजूदगी में सारे मामला तय हो जाए। वैसे अम्मी सादिया आंटी के मूड से लग नहीं रहा था कि वो कोई ख़ास खुश है इस फैसले से। मुझे लगता है वो धूमधाम से शादी करना चाह रही हैं। देखो ना बेटा, अपनी जगह तो वो भी बिल्कुल ठीक है। सारिम इकलौता बेटा है उनका, और सारिम की मोहब्बत में ही वो रूमी के साथ साथ आहिल को भी कबूल करने पे तैयार हो गई। लेकिन अब ये बात रूमी को कौन समझाए? तो शादी के लिए उसने हाँ कर दिया, यही बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। और सारिम को देखा था आपने कैसे सादिया आंटी को कन्विंस कर रहा था। वो तो ये चाहता है कि जो रूमी चाहती हो बिल्कुल वैसा ही हो। अब देखो ना आरिफ, अगर वो इतना मान दे रहा है तो रूमी को चाहिए ना उसकी कदर करे। वैसे अम्मी इसने जो मशवरा दिया ना सादिया आंटी को, बिल्कुल ठीक दिया। लेकिन सादिया भी इस बात को माने, उस पर तैयार हो तभी ना। भाई उन्होंने भी तो कुछ सोच रखा होगा ना। अब आने का कहें तभी पता चलेगा कि क्या इरादा है। कह तो अब ठीक रही हैं। अच्छा खैर आप टेंशन ना लें, इंशाल्लाह कोई ना कोई हल निकल आएगा, सारे मना लेगा उन्हें। बस आप दुआ करें कि सब कुछ अच्छे से एहसन तरीके से हो जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आमीन आमीन। मैं तो अपनी हर उम्मीद तोड़ चुका था कि रूमी कभी मेरी जिंदगी का हिस्सा बनेगी भी,
मायूस हो गया था, लेकिन अगर किस्मत आपके बेटे पे मेहरबान हो रही है तो प्लीज आप भी अपना दिल थोड़ा सा बड़ा करें ना। सारिम, ऐसा नहीं है कि मुझे रूमी पसंद नहीं, और मैंने कभी भी उसके लहजे को अपनी अना का मसला नहीं बनाया है, सिर्फ इसलिए कि मेरा बेटा खुश है। तो तुम्हें भी तो मेरी खुशी का ख्याल करना चाहिए बेटा। मेरे ख्याल में शांति ने जो मशवरा दिया ना उसमें अमल कर लेना चाहिए, इस तरह दोनों की बात रह जाएगी। लेकिन मैं हर फंक्शन करना चाहती हूँ, ढोलकी, मायूं, मेहंदी, वलीमा, सब कुछ। अम्मी, रूमी के आगे मेरे लिए किसी चीज की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। अगर रूमी मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गई ना तो मुझे ऐसा लगेगा जैसे मुझे जिंदगी की हर खुशी मिल गई है। सारिम बिल्कुल ठीक कह रहा है। इसकी खुशी चाहिए हमें या रस्में वस्में चाहिए? तो फिर ठीक है, शादी के बाद तुम्हें और रूमी को मेरे सब अरमान निकालने होंगे, और अगर तुम दोनों ने ऐसा नहीं किया ना तो देखना मैं रिवायती सास बन के दिखाऊंगी। डन एंड थैंक यू सो मच। और मैं आपसे वादा करता हूं आप शादी के बाद अपने सारे अरमान पूरे कर लेना। रूमी बहुत अच्छी बच्ची है, सिर्फ लोगों को फेस करने से घबराती है। उसके खानदान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत बातें बनाते हैं। हो सकता है आप ठीक कह रहे हो, लेकिन एक बात बता दूं, शादी के ड्रेसेस खरीदने के लिए ना रूमी को मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी। You know what? That's a very good idea. बल्कि रूमी तो क्या, उसकी शॉपिंग के लिए मैं भी साथ चलूंगा, ठीक है? ठीक है भाई, तुम भी चलना। आरिफ, चल। लाओ जी, अशद जरूरत थी इसकी इस वक्त। आरिफ, वो मेरे जहन में एक बात आई थी। हाँ बोलो। पहले आप वादा करें कि आप मेरी नीयत और खलूस पे शक नहीं करेंगे और मेरे इरादों को समझेंगे। शांजे, साफ साफ कहो क्या बात है, क्यों तमीद बांध रही हो? देखिए आरिफ, ठीक है सारिम ने और सारिम के घर वालों ने रूमी को आहिल के साथ ही एक्सेप्ट किया है, लेकिन आपको नहीं लगता कि रूमी के नाम हमें कुछ ना कुछ लिखवाना चाहिए? क्या मतलब कुछ ना कुछ लिखवाना चाहिए? भाई मेरे मुंह में खाक, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कभी जिंदगी में ऐसा हो कि आहिल की वजह से सारिम को लगे कि उसकी जिंदगी डिस्टर्ब हो रही है, या अंकल और आंटी चेंज हो जाएं, तो कम से कम रूमी के पास कुछ ना कुछ तो होगा आहिल को संभालने के लिए, उसको पालने के लिए। अब जाहिर सी बात है, सारिम रूमी से शादी कर रहा है तो उनकी फैमिली तो आगे बढ़ेगी ना, तो आहिल में और बाकी बच्चों में कोई फर्क ना रहे। इस तरह रूमी को आहिल के लिए एक सिक्योरिटी भी मिल जाएगी उस घर में। देखिए आरिफ, मैं ये रूमी के तहफ्फुज़ के लिए बोल रही हूँ, बाकी आपको पता है मुझे इस बात से कोई फायदा नहीं है। कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो, रूमी भी सिक्योर हो जाएगी। अच्छा काम करो, तुम मम्मी से इस बारे में बात करो, देखो वो क्या कहती हैं। आरिफ, मेरे समझाने से वो इतने अच्छे से नहीं समझेंगे जितने अच्छे से आप समझा सकते हैं उनको, और वैसे भी पुरानी बातों की वजह से उनका दिल साफ नहीं है मेरी तरफ से। तो आप बस कह दीजिएगा कि ये आपकी अपनी राय है, बाकी जो उनकी मर्जी। अच्छा बाबा ठीक है, मैं खुद उनसे बात करूंगा, तुम मुझसे कोई बात मत करना। खुश? एक मिनट। हेलो। शुक्र है मेरी कोई बात तो समझ आई। अगर घर नाम करेंगे तो रूमी ने क्या करना है, इसी बहाने हम भी अच्छे घर में रह लेंगे। और वैसे भी सारिम का इश्क तो सिर्फ 4 दिन का है, रूमी ने वापस तो यहीं आना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? और आहिल कैसा है? आहिल ठीक है।
आहिल ठीक है तो उसका मतलब आप भी बिल्कुल ठीक है। जाहिर सी बात, आहिल मेरा सब कुछ है, वो ठीक है तो मैं ठीक। आई कैन अंडरस्टैंड। माँ का प्यार होता ही ऐसा है, हमेशा अपने ऊपर अपने बच्चों को ही तरजीह देती है। बिल्कुल, मेरी हमेशा से पहली तरजीह आहिल ही रहा था और आगे भी रहेगा। आई कैन अंडरस्टैंड। और मैं भी आपसे वादा करता हूँ मेरी या मेरे घर वालों की वजह से आपकी प्रायोरिटीज में कभी कोई खलल नहीं आएगा। जी, क्यों फोन किया था आपने? कोई बात करनी थी आप? क्या अब भी जरूरी है कि मेरे पास कोई वजह हो आपसे बात करने की? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, मुझे आहिल को खाना खिलाना। या प्लीज आप उसे खाना खिलाएं। आई स्पीक टू यू लेटर। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। मैं जानता हूं कि तुम्हारे दिल में अभी मेरे लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है, मगर मुझे अपनी मोहब्बत पर भी पूरा भरोसा है जो जल्दी तुम्हारे दिल में घर कर लेगी। अम्मी जी, मेरे दिमाग में एक बात आई है। मैं सोच रहा हूं कि अगर आप मुनासिब समझें तो क्यों ना हम निकाह में रूमी के लिए कुछ सिक्योरिटी रखवा लें। समझी नहीं, यानी तुम हक महर में कुछ प्रॉपर्टी लिखवाना चाहते हो? जी अम्मी, कोई प्रॉपर्टी वगैरह, लेकिन सिर्फ रूमी के तहफ्फुज़ के लिए। बेटा, बात तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन ऐसा ना हो कि ये मुतालबा करने से वो लोग हमें लालची समझें या उन्हें लगे कि हम उनकी मोहब्बत खुलूस का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। अरे नहीं अम्मी, वो ऐसा क्यों सोचेंगे? वो अच्छी तरह से जानते हैं कि हमने आहिल के नाम पे उसके सगों से आज तक कभी कोई तवक्को नहीं रखी, कुछ नहीं मांगा। ये सिर्फ रूमी के तहफ्फुज़ के लिए और कुछ नहीं। अच्छा, मैं सादिया से बात करूंगी, लेकिन जोर नहीं लूंगी किसी बात। नहीं ठीक है, आप मौका महल दे के बात कीजिएगा। अगर मान जाए तो ठीक है, ना माने तो फिर कोई जबरदस्ती नहीं। अच्छा, रूमी को बतानी है बात? जैसा आप मुनासिब समझें। बेटा, दरअसल रूमी आजकल बहुत सेंसिटिव हो गई है, उसको हर बात बुरी लगती है, गलत मतलब निकाल लेती है, बात बात पे परेशान हो जाती है, रोने लगती है। मेरा ख्याल है कि अभी उसे ये बात ना बताई जाए। अगर वो लोग मान जाते हैं तो फिर मैं मुनासिब वक्त देख के रूमी को बता दूंगी। ठीक है अम्मी, जैसा आपको ठीक है। मैं चलता हूँ। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। चलें भाई, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सारे मामलात खैरियत से तय हो गए। भाई, अगले महीने की 10 तारीख को निकाह है और मैं सोच रही हूँ कि 8 तारीख को मैं मेहंदी का फंक्शन रख लूँ अपने घर में। आरिफ, क्योंकि आप अपनी वालदा के बाद इस घर के सरबराह हैं, इसलिए मैं आपसे भी कुछ बात करना चाह रहा हूँ। देखिए, मुझे मालूम है कि आप रूमी के मुस्तकबिल की वजह से थोड़े परेशान होंगे, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। हमारा जो कुछ भी है वो सारिम का ही है, और इसी नाते फिर वो सब कुछ रूमी का भी होगा। लेकिन अगर इसके बावजूद आप ये चाहते हैं कि निकाहनामे में कोई और शर्त लिखवाई जाए तो हमें कोई इतराज नहीं है। सिद्दीकी साहब, अगर आप मुनासिब समझें तो सिक्योरिटी के तौर पर रूमी के नाम कुछ लिख दें। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, अगर आपको मुनासिब लगे तो। वो भी मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि इस तरह रूमी मुतमईन हो जाएगी, आहिल की तरफ से भी, और हमें भी कुछ तसल्ली हो जाएगी। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। आपका क्या ख्याल है? जी जी, क्यों नहीं, आपको जो मुनासिब लगे भाई, मुझे तो कोई एतराज नहीं है। देखिए, क्योंकि आहिल और रूमी के मुस्तकबिल का सवाल है, इसलिए मेरा ख्याल ये है कि ऐसा करते हैं कि सारिम का जो बिजनेस है उसका जितना प्रॉफिट आता है
उस प्रॉफिट में से 40% हम रूमी के नाम कर लेते हैं। वो 40% उसे हमेशा मिलता रहेगा, वो हम लिख के देने को तैयार। अरे नहीं 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 सिद्दीकी साहब, इतना नहीं। मेरा मतलब ये था कि कोई छोटा मोटा अपार्टमेंट बस उसके नाम लिख दे, काफी है। देखो सबिया, अब रूमी हमारी बहू बनने जा रही है, तो जाहिर है भाई रूमी को उसी मुनासबत से गिफ्ट भी मिलेंगे। और ये सारी चीज़ें तो नाम करना, जायदाद, ये सब कुछ मैं समझती हूँ कि ये तो सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं। असल बात तो ये है कि ये दोनों आपस में खुश रहें और इनका रिश्ता जो है वो मजबूत रहे, वरना दौलत तो आनी जानी चीज़ है। आंटी, अंकल, मेरी बहन बहुत खुश नसीब है जिसे आप लोगों जैसा घराना मिल रहा है। सबिया, अब आप रूमी को ना मेरे साथ हर जगह भेजेंगी शॉपिंग के लिए। भाई बेड सेट लेना होगा, ज्वेलरी लेनी होगी, कपड़े लेने होंगे। और देखें, आपको कोई एतराज़ नहीं होगा। अगर आपने कोई भी ऑब्जेक्शन किया ना तो मैं नाराज़ हो जाऊंगी आपसे। जी जी ज़रूर ले जाइएगा, मैं क्यों रोकूंगी। अल्लाह ताला बस ये मोहब्बतें हमेशा कायम रखे। आमीन आमीन आमीन। लो मुबारक हो, वो लोग मान गए। सीरियसली? आपको थैंक यू सो मच। आप लोगों को अंदाजा भी नहीं, आपने मुझे कितनी बड़ी खुशखबरी सुनाई। अरे बेटा जीते रहो, हमेशा सलामत रहो, बस बैठो। सारिम, तुम खुश हो बेटा तो हम खुश हैं। अच्छा ये बताओ कि तुमने माहम को बता दिया? जी बताया तो उसे, वो भी बहुत खुश हो रही थी। इस मौके में माहम भी अगर यहाँ होती तो कितना अच्छा होता, लेकिन क्या करें, वहाँ काम है उसको। वैसे सारिम, अगर माहम तुम्हें वो बचकाना मशवरा ना देती ना तो बात यहाँ तक ना पहुँचती। दैट्स ट्रू, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अगर आज मैं और रूमी एक दूसरे के साथ है तो उसमें माहम का बहुत बड़ा हाथ है। बड़ी ही अच्छी बच्ची है साहब, अल्लाह उसे जिंदगी दे और उसे कोई बहुत अच्छा बर अता। आमीन, मेरी दिल से दुआ है। सारिम, कल मेरा शॉपिंग का प्लान है, तो प्लीज तुम ऐसा करना कि ऑफिस से टाइम निकाल के घर आ जाना। अच्छा, वो रूमी भी साथ चलेगी? जाहिर है, क्यों नहीं जाएगी रूमी? शादी तो मेरा ख्याल से तुम दोनों की है ना, ऑब्वियसली दोनों ही जाओगे ना। अम्मी, आप जानती हैं कि ये शादी मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की जिद की वजह से कर रही हूँ। मेरा दिल इतना खुश या मुतमईन नहीं है कि मैं सादिया आंटी के साथ अपनी दूसरी शादी के जोड़े खरीदने जाऊं। बेटा, मैं जानती हूँ कि ये शादी तुम खुशी से नहीं कर रही हो, लेकिन हमेशा अपनी मनमानी नहीं करते बेटा। कभी दूसरों की ख्वाहिश और उनकी खुशी का भी कुछ ख्याल कर लेते हैं, मान रख लेते हैं। देखो, मैंने हमेशा तुम्हारी हर बात मानी। तुमने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का कहा, मैंने कुछ भी करके तुम्हारा एडमिशन करवाया। तुमने ताबिर से शादी का इज़हार किया, मैंने उसमें तुम्हारा साथ दिया। तुमने अपने ससुराल में रहने की बात की, मैंने उसमें भी तुम्हें कुछ नहीं कहा। लेकिन अब तुम्हारी बारी है रूमी, मैंने तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए एक बेहतरीन इंसान चुना। मैं जानती हूँ बेटा, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन तुम यकीन करो सब ठीक हो जाएगा। वो सादिया ने बहुत अरमान और प्यार से कल तुम्हें अपने साथ शॉपिंग पे ले जाने के लिए कहा है और मैंने उन्हें हाँ कर दिया। प्लीज मेरा मान रखना। हाँ ठीक है, फिर आहिल भी जाएगा मेरे साथ। अच्छा ठीक है, ले जाना, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि आहिल थक जाएगा? उसको आदत नहीं है ना सारा बाजारों में घूमने फिरने की। खैर चलो, जैसे तुम्हारी मर्जी। कौसर, कौसर। जी। सैरिश कहाँ है? 2 दिन से नजर नहीं आई। आपको क्या फर्क पड़ता है? वो कैसी है, किस हाल में, कहाँ है? 2 दिन से बुखार में तड़प रही है।
लेकिन आपने तो पता नहीं उसके साथ क्या बैग लगा कर बैठ गए। मैं क्या बैर लगाऊंगा उसके साथ, एक ही तो औलाद है मेरी। तुम डॉक्टर के पास लेके गई थी उसे? लेके गई थी, बुखार नहीं उतर रहा, डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिख के दिए। देखता हूँ मैं। देखिए फैजान, बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, हम उनका मुकाबला तो नहीं कर सकते ना। और वैसे भी सैरिश तो हमारी हमेशा से ही लाडली बेटी रही है। उस दिन आपने उसको डांटा था, वो बहुत अपसेट है। देखो कौसर, मैं बाप हूं सैरिश का, मैं चाह के भी उसके लिए बुरा नहीं चाह सकता, लेकिन जो कुछ उसने किया है शायद उसे इस बात का एहसास भी नहीं है। ये उसके लिए बहुत खतरनाक है। अच्छा आप जाएं उसके कमरे में, जाके उससे बात करें, देखें उसे, वो ठीक हो जाएगी। ठीक है, देखता हूं मैं उसे जाके। बेटा तुम बुखार में अब भी वैसे रो रही हो जैसे बचपन में रोया करती थी। आप मुझसे नाराज है ना पापा? नहीं बेटा, मैं नाराज नहीं हूं, मगर मैं दुखी बहुत हूं। मुझे इन सब हरकतों की तुमसे तवक्का नहीं थी। मेरी वो बेटी जो जिंदगी की एक एक लम्हे को एंजॉय करना चाहती थी, उसमें ये नेगेटिविटी कहां से आ गई? उसमें ये हौसला कहां से आ गया कि वो किसी की जिंदगी बर्बाद करने पे तुल गई? बस पापा, गलती हो गई। देखो बेटा, जिंदगी में सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। जिंदगी की कामयाबी यही है कि हम अपने आप को खुदा के किए हुए फैसलों के मुताबिक ढाल लें। लेकिन जो होना था वो हो गया। लेकिन तुम रूमी की मुजरिम हो। जी बाबा, मैं जानती हूँ, बस आप मुझे माफ कर दें। मैं भाभी से भी माफी मांग लूंगी, उन्हें मना लूंगी, मैं सब कुछ पहले जैसा कर दूंगी, आई प्रॉमिस। नहीं बेटा, अब ऐसा मुमकिन नहीं है। पापा बस बेटा, फिलहाल तुम ये सब कुछ सोचना छोड़ दो और जल्दी से ठीक हो जाओ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा तुम मुझे कभी शर्मिंदा नहीं करोगी। कभी नहीं, आई प्रॉमिस। मैं किसी के बारे में बुरा नहीं सोचूंगी, मैं भाभी के बारे में कभी बुरा नहीं सोचूंगी। गुड गर्ल। अच्छा ऐसा करते हैं कि मैं आज आहिल को घर ले आता हूँ, तुम भी फ्रेश हो जाओ और तुम्हारी मामा भी खुश हो जाएंगी। भाभी आहिल को आने देंगे? बेटा, रूमी का दिल बहुत बड़ा है, उसने मुझसे खुद कहा है कि आप जब चाहें आहिल को मामा से मिलवाने ले जा सकते हैं। भाभी बाकी में बहुत अच्छी है ना, समझने में देर करती बस। चलो अच्छा है, अब तुम्हें समझ आ गई ना, अब किसी भी शिकायत का मौका मत देना। चलो बेटा, अब आप आराम करो, मैं आहिल को लेके आता हूँ। पापा रूमी रूमी रूमी, जब देखो पापा के सर पे एक ही बात सवार रहती है, रूमी। जब तक मैंने भाभी को सत्यानाश नहीं ना कर दिया, मैं चैन से नहीं बैठूंगी।
आहिल के आने से घर में कितनी रौनक हो गई है। आहिल की हरकतें ताबिश से कितनी मिलती हैं ना। तुम याद है जब वो छोटा था कहीं भी टिक के नहीं बैठता था। सारा वक्त घड़ी की तरह घूमता रहता था। वो भी इसी की तरह चुलबुला सा था। बस अब तो आहिल की शक्ल में ताबिश ही नजर आते हैं हमें। पापा, मैं उसे इसके कमरे में लेके जाऊं, देखते हैं कि इसे याद है कि नहीं। बेटा, इतने छोटे बच्चे की मेमोरी इतनी स्ट्रांग कहाँ होती है। फिर भी मैं चाहती हूँ कि इसे सब याद रहे, भाई भी। अच्छा, तुम एक काम करो, रानी से कहो कि इसके लिए खाने को कुछ लाए। जी। आप रानी, रानी देखिए जरा कितने मजे से खेल रहा है। अल्लाह इसको खुश रखे और कामयाब करें। आमीन सुमा आमीन। शुक्र है रूमी राजी होगी, वरना तो कोर्ट में मिलने से दिल ही नहीं भरता था। ये तो तुम्हारे बाबा के अच्छे ताल्लुकात हो गए उससे, अब हमें आहिल से मिलने से कोई मसला नहीं होगा। लेकिन आपको पता है ना कि भाभी आहिल को मिलाने पे क्यों राजी हुई हैं? क्योंकि पापा ने उन्हें कन्विंस किया है। तुम्हारे बाबा ही हैं जो उसे राजी कर सकते हैं, और कोई नहीं राजी कर सकता। और वैसे भी हमें कौन सा आहिल को कोई नुकसान पहुंचाना है बेटा। ऑब्वियसली मम्मी, हम ऐसा क्यों करेंगे? लेकिन मम्मी, भाभी ने तो जॉब छोड़ दी है ना, उनके घर के एक्सपेंसेस कौन पूरे कर रहा है? मुझे लगता है कुछ चक्कर है जिसके बारे में हमें नहीं पता। जो मर्जी करे, जॉब करे, जॉब छोड़ दे, हमें इससे क्या। जब आहिल स्कूल जाना शुरू करेगा तो उसके अखराजात भी पूरे कर देंगे। देखो बेटा, अब तुम रूमी के बारे में सोचना छोड़ दो। तुम्हारी तरफ से तुम्हारे बाबा का दिल बड़ी मुश्किल से साफ हुआ है, अब उनके एतमाद को ठेस मत पहुंचाना। क्या मतलब? कुछ कहा है उन्होंने आपसे? हाँ, उन्हें अब ऐसे ही लग रहा है कि तुम अपने रवैये पे शर्मिंदा हो अब, और कोई ऐसी हरकत नहीं करोगी। और ये रूमी का अपने दिल से ख्याल अब निकाल दो। ऑफ कोर्स मम्मी, मैं सब कुछ भुला चुकी हूँ। बिलीव मी, मेरी किस्मत में जो होगा मुझे मिल जाएगा। ओके? बेटा खुश रहा करो, और तुम देखना मैं तुम्हारी ऐसी जगह पे शादी करूंगी कि सब लोग देखते रह जाएंगे। नहीं मम्मी, प्लीज प्लीज अभी मेरी शादी के बारे में ना सोचें, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। अच्छा ठीक है, लेकिन बेटा खुश रहना तो सीखो ना। अम्मी, अम्मी आ गई बेटा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, बाहर से छोड़कर चले गए, उनको जल्दी थी तो अंदर मिलने नहीं आया। अच्छा अच्छा बेटा, अच्छा। आहिल कहाँ है? पापा से कोई बात हुई है आपकी? हाँ, वो कह रहे थे वो खुद ही छोड़ के जाएंगे। दिखाओ रूमी, क्या शॉपिंग की है? जी, कपड़े आहिल के हैं, मेरे लिए जो खरीदे थे वो मैं लेकर नहीं आई, क्या फायदा। अच्छा, सिलवा के भेजेंगे तुम्हें? अच्छा, आहिल के लिए क्या लाइए, दिखाओ तो सही। कुछ कपड़े लिए हैं। अरे वाह, तो बहुत खूबसूरत है भाई। ये सारे तो ब्रांडेड कपड़े हैं। आहिल पहले भी ब्रांडेड कपड़े पहनता था भाभी। नहीं, मगर ये पाकिस्तान का ब्रांड तो नहीं है। अच्छे हैं सब भाई।
अब लगता है आहिल आ गया। हाँ बेटा जाओ देखो, मेरा ख्याल है फैजान साहब आए होंगे, उन्हें बिठाओ, मैं आ रही हूँ। ठीक है। बहुत अच्छे हैं। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम सलाम। आ गए आप? इतनी देर लगा दी आपने आहिल को छोड़ने में? हाँ, वो सबिया बहन ने रोक लिया था, कोई जरूरी बात करनी थी। अच्छा, ऐसी क्या जरूरी बात थी? रूमी का निकाह है इस महीने की 10 तारीख को। क्या रूमी शादी कर रही है? उसने इतनी जल्दी ताबिश को बुला दिया? बोलने की क्या बात है, क्या वो सारी जिंदगी ऐसे ही रहेगी? रूमी बिल्कुल भी राजी नहीं थी, बहुत मुश्किल से कन्विंस किया मैंने उसे। हम सब ने समझाया है तो जाके राजी हुई है इस निकाह के लिए। वो राजी तो हो गई ना, चलो अच्छा है, इस बहाने आहिल हमारे पास रहेगा। क्यों? आहिल हमारे पास क्यों रहेगा? आहिल अपनी माँ के पास ही रहेगा और हमसे ऐसे ही मिलेगा जिस तरह अब मिलता है। पापा ऐसा कौन है जो भाभी को आहिल के साथ कबूल कर रहा है? रूमी का निकाह सारिम के साथ हो रहा है। सारिम और उसकी फैमिली रूमी को आहिल के साथ कबूल करने के लिए तैयार है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? सारिम शुरू से रूमी को पसंद करता है, उसने प्रपोजल भिजवाया। मुझे पहले ही मालूम था, मगर मैं अपने पोते को किसी के हवाले नहीं कर सकती। रूमी ने शादी करनी है तो जरूर करें, लेकिन आहिल हमें दे दे। कैसी बातें करें कौसरा, आहिल अभी छोटा है, उसे माँ की जरूरत है। पापा सर आप ये सब कुछ पहले से जानते थे, इस सब में शामिल थे, तो आप आहिल की कस्टडी ले लेते। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि आहिल अपनी माँ से दूर हो, और वैसे भी हमारा रिश्ता तो उसके साथ वैसे ही रहेगा। मेरा फोन आ रहा है, मैं फोन सुनकर आता हूँ। हेलो। सर मैं ऐसा कैसे कर सकते? भाभी भाभी से शादी करेंगे? सारे सिर्फ मेरे हैं, वो सिर्फ मेरे हैं। वो क्या हो रहा है? I can't believe this is happening. कंट्रोल, खुद को कंट्रोल में रखो। क्या हो गया तुम्हें? हम तो यही समझते थे कि तुमने सारिम का ख्याल अपने दिल से निकाल दिया है। सारे मेरी जिद है मम्मी, नहीं निकालूंगी बोले, और अपनी जिद में पूरी करके रहूंगी। मैं उसको रूबी का कभी नहीं होने दूंगी, कभी। वो सिर्फ में है, समझे आप? इसका बोला तुम्हारे बाबा सुन लेंगे। बाबा, ये बाबा जिन्होंने अपनी सगी औलाद की खुशियां किसी और की झोली में डाल दी है, उन्हें एक मामूली सी लड़की की खुशियां ज्यादा अजीज है। मेरी जिंदगी मुश्किल से मुश्किल बनाई जा रहा है, और उसकी आसान से आसान। सैरिश बस कर दो। हम तो यही समझते थे कि तुमने समझौता कर लिया और रूमी की तरफ से अपना दिल साफ कर लिया है। समझौता? दिल साफ? वो भी भाभी से, जिसने मेरी खुशियां छीन ली। और ये सब बाबा की दिशा है, और ऐसा बाप होने से अच्छा क्या? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरी बेटी हो। मेरे लाड प्यार ने तुम्हें इतना बिगाड़ दिया है कि तुम्हारे अंदर अच्छे बुरे की तमीज ही खत्म हो गई। तुम हमें बेवकूफ बनाती रही, ये कहकर कि तुमने समझौता कर लिया, हमसे ड्रामा करती रही। सैरिश, किसी का बुरा इतना मत चाहो कि कुदरत भी तुमसे बदला लेने लग जाए।
और कितनी मोहब्बत प्यार से वो जोड़े खरीद के लाई हैं, और उनका प्यार तो देखो। तुम्हें बार बार कह रही थी रूमी बेटा चेक तो कर लो, चेक तो कर लो, मगर तुमने तो उस तरफ देखा भी नहीं। रूमी, क्या हरकतें हैं तुम्हारी। बहुत बड़ी बात है। वहशत होती है मुझे अभी। शदीद वहशत होती। वो शादी का जोड़ा, वो ज्वेलरी, उन सब में मुझे सिर्फ और सिर्फ ताबिश का कफन में लिपटा हुआ चेहरा नजर आ रहा। मैं सारिम के साथ गई जरूर थी, लेकिन सारिम के साथ नहीं थी, मैं ताबिश के साथ थी। हर दुपट्टे में, हर आईने में, हर चूड़ी में मुझे सिर्फ और सिर्फ ताबिश नजर आ रहा था। सारिम कहीं भी नहीं था। मैंने अपनी जात की नफी करके आपका ये फैसला कबूल किया, आप लोगों की बात मानी है, लेकिन इससे ज्यादा मुझसे कोई उम्मीद ना रखेगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। बेटा क्या हो गया है, संभालो खुद को। तुम तो मेरी बहुत समझदार और प्यारी बेटी हो। तुमने मुझे जिंदगी में कभी भी मायूस नहीं किया। मैं जानती हूँ तुम इस वक्त जिस अजियत से गुजर रही हो, मुझे एहसास है इस बात का, और मुझे ये भी यकीन है अल्लाह ताला ने आगे तुम्हारे लिए बहुत सुकून रखा है। इंशाअल्लाह मेरा रब तुम्हें बहुत खुशियां अता फरमाएगा, उस पर यकीन रखो बेटा। मुझसे ताबिश को भुलाया नहीं जा रहा है। हर पल, हर घड़ी, हर लम्हे मुझे सिर्फ ताबिश ही नजर आती। बेटा ताबिश तुम्हारा माजी है, अल्लाह ताला ने उसका और तुम्हारा साथ बस इतना ही लिखा। अब तुम्हारे सामने सारे में, उसे सोचने की कोशिश तो करो, उसके बारे में अच्छा सोचो, उसकी अच्छाइयों को सोचो, और नहीं तो अपने बेटे के मुस्तकबिल के बारे में सोच लो। बेटा देखो, ये तो हकीकत है कि तुम अकेले जिंदगी नहीं गुजार सकते। तुम्हें तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि सारिम जैसा हम सफर तुम्हें मिल रहा है। बेटा अच्छे वक्त में हाथ पकड़ने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन बुरे वक्त में अगर कोई शख्स आपके कंधे पे आके हाथ रखता है तो वही मुखलिस और सच्चा होता है। ये मत भूलना कि सारिम ने हमेशा हर बुरे वक्त में तुम्हारा साथ दिया। तो चुका तो रही हूँ उनका एहसान, कर रही हूँ उनसे शादी, और क्या करूं मैं। बेटा शादी किसी एहसान के बदले नहीं की जाती है। अपनी सोच बदलो, जितनी जल्दी तुम अपनी सोच बदलोगी उतना ही बेहतर होगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए। प्लीज रो। रूमी का निकाह इस महीने की 10 तारीख को। रूमी का निकाह सारिम के साथ हो रहा है। सारिम और उसकी फैमिली रूमी को आहिल के साथ कबूल करने के लिए तैयार है। अब सब कुछ हाथों से निकल चुका है, क्या करूं? हार मान लूं? नहीं, आखिरी दम तक नहीं।
हेलो, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, तुम सुनाओ। मैं क्या सुनाऊं? सुनाना तो आपने है ना। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। अब इतने भी क्यों अनजाने बन रहे सारे? माना कि आपके और मेरे बीच में कुछ तल्खबाजियां हुई थी, लेकिन मैं माजरत भी तो कर चुकी हूँ। जानता हूँ, मगर इस वक्त इस बात का क्या मकसद? मकसद शादी कर रहे और बताया नहीं। इसमें बताने वाली क्या बात है? वैसे भी मेरा तुमसे ऐसा क्या ताल्लुक है कि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी की हर बात बताऊं? एंड आई एम श्योर फैजान अंकल को तो इस बात मालूम ही थी। इनफैक्ट ये शादी कराने में उनका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, तुम्हें तो मालूम ही होगा। जी, उन्होंने ही बताया था मुझे। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू। तुम आओगी शादी पे? जी, ऐसा कैसे हो सकता है कि आप बुलाएं और मैं ना हूं? मैं जरूर आऊंगी, आपकी और भाभी की शादी में। श्योर, मिलते हैं फिर। बाय। जी बाय। मम्मी मम्मी मम्मी, मेरी बात तो सुने। मम्मी प्लीज, पहले ताबिश पे मेरी हर गलती पर पर्दा डाल के मुझे बचा लेते थे। अब अगर आप इस तरह करेंगे तो मेरा क्या होगा? सैरिश, अब तुम हद पार कर चुकी हो। हर दफा तुम्हारी गलती मैं यही समझ के माफ कर देती थी कि तुम अभी छोटी हो, बच्ची हो, लेकिन अब तुम अपने बाप के साथ इस लहजे में बात करोगी, उन पे इल्जाम लगाओगी। नहीं मम्मी, आई नो कि मुझे इस तरीके से रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, जब गुस्सा आता है तो गुस्सा रुकता नहीं, रोना आता है तो रोना रोका नहीं जाता, कोई नेगेटिव थॉट बीच में आ जाती है तो जहन से बाहर ही नहीं निकलती। मुझे लगता है मुझे किसी साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। मैं अपने आप को बदलूंगी, आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ, लेकिन प्लीज मम्मी आप मुझसे नाराज ना हो प्लीज। देखो सैरिश, तकदीर से लड़ा नहीं जाता। तुम बस यही समझ लो कि सारिम तुम्हारे नसीब में नहीं था। आई अंडरस्टैंड दैट। आपको पता है मैंने सारिम को फोन करके कांग्रेचुलेट भी किया है उनकी शादी के लिए। कभी कभी मुझे तुमसे बहुत डर लगता है। तुम्हारी कुछ समझ नहीं आती मुझे। कभी तुम कुछ हो जाती हो, कभी तुम्हें कुछ हो जाता है। आखिर तुम चाहती क्या हो? कुछ भी नहीं मम्मी, आई एम रियली सॉरी। अब मैं ऐसा नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। या जो कुछ भी ऑर्डर किया था सारी चीजें तो आ गई हैं, बस देयर कपल ऑफ थिंग्स जो कि रह गई हैं। प्लीज वो भी डबल चेक करें और उसको टाइम से पहले अगर रिसीव हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। सारिम, जी बहुत शुक्रिया। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पांस। ओके बाय। क्या है भाई, अब ये काम वाम प्लीज छोड़ दो। अब देखो कितने कम दिन रह गए हैं। वो जो हमने शॉपिंग की है ना, प्लीज मेरे साथ बैठो और बैठ के सारी चीजों को रीचेक कर लो, कुछ रह ना गया हो। हमने ऑलमोस्ट सारे काम हो गए। कमरा भी सेट है, आहिल का रूम भी बिल्कुल सेट है। जो चीजें हमने ऑर्डर की थी वो भी आ गई हैं। आप प्लीज रिलैक्स करें एंड डोंट स्ट्रेस आउट। अच्छा मुझे ये बताओ कि वो हमने जो आहिल के रूम के लिए चीजें मंगाई थी वो आ गई ना, एज इट इज आई है ना? मैं भी उन्हीं से बात कर रहा था। ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज हियर। फिर भी बेटा चेक कर लो किसी चीज की कमी ना रह गई हो। कुछ नहीं रहा, बी रिलैक्स। मुझे तो बहुत टेंशन में हूँ, मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है कि कुछ कमी ना रह जाए। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम कैसे अस्सलाम। सारिम भाई? बिल्कुल ठीक। खाला की बच्ची अब आ रही हो? हाँ, भाई की शादी है और तुम्हें तो फिक्र ही नहीं है। और तो और इनकी अम्मी को देखो, वो पाकिस्तान आना नहीं चाहती, उन्हें तो भांजे की शादी की खुशी नहीं है। खाला मैं तो हूँ ना आपके पास। हाँ तुम तो हो। अच्छा ये बताओ, जो मैंने काम कहा था तुमसे वो हो गया? हाँ, कौन सा काम? सारिम भाई आपकी दुल्हन तैयार करने का काम। और खाला आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मेरी मेकअप आर्टिस्ट से बात हो गई है और वो रूमी भाभी को घर में ही आके तैयार करेंगी। अच्छा तुम ऐसा करना कि तुम रूमी के साथ ही रहो। मैं चाहती हूँ कि तुम उसके साथ रहो ताकि वो थोड़ा कंफर्टेबल फील करे। हाँ ठीक है प्लीज बेटा, डोंट वरी। भाई मैं चाहती हूँ ना कि मेरे सारिम की जो दुल्हन है वो बहुत अच्छी लगे ना, बहुत अच्छे से तैयार हो। थैंक यू बेटा, वंस अगेन थैंक यू।
नो प्रॉब्लम खालाजान। सारिम, सचमुच मुझे ना बहुत स्ट्रेस हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं बहुत नर्वस हो रही हूँ भाई। खालाजान आप बिल्कुल परेशान ना हो, सब कुछ खैरियत से हो जाएगा इंशाल्लाह। बस अल्लाह करे सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। गॉड। मुझे तुम दोनों से एक बात करनी थी। कौसर सैरिश, दरअसल कल रूमी का निकाह है और निहायत सादा सी तकरीब है उनके घर में। मेरी ये ख्वाहिश है कि तुम दोनों भी मेरे साथ उस निकाह में चलो। क्या हो गया फैजाना? आप तो ऐसे नहीं थे, इतने सख्त दिल तो नहीं थे आप। रूमी आपके पोते की माँ है, आपके मरहूम बेटे की बेवा, और आप मुझे उसके निकाह में जाने के लिए कह रहे। उसे दुल्हन बना देखकर आपका दिल नहीं फटेगा? कभी हम भी अपने बेटे के साथ वहां गए थे उसको लेने। मैं नहीं जाऊंगी, हरगिज़ नहीं जाऊंगी वहां। मैंने ये फैसला अपने पोते के बेहतर मुस्तकबिल के लिए किया है। मेरी जिंदगी अब बची कितनी है और वो अभी सिर्फ 2 साल का है। कौसर, तुम तो रूमी की जगह अपने आप को देखो कि जब मैं जॉब पर था सिर्फ 1 हफ्ते के लिए बाहर जाता था तो हमारे लिए वो हफ्ता निकालना मुश्किल हो जाता था। रूमी तो अभी जवान है, पूरी जिंदगी पड़ी है उसके आगे। किस तरह हम उसे तनाश। मुझे आज भी ताबिश के वो अल्फाज याद हैं कि पापा आहिल और रूमी को न छोड़िएगा, उनके लिए बेहतर से बेहतर फैसला कीजिएगा। तो मैं वही कर रहा हूं। मैं ससुर बनकर नहीं, एक बाप बनकर उसे रुखसत करना चाहता हूं। ताबिश तो उनसे अल्लाह ने छीन लिया, उसकी रजा, उसकी मंशा हम इंसान उसे कहां समझ सकते। लेकिन ये कहां का इंसाफ है कि हम ताबिश की मौत के बाद रूमी को भी कैद तन्हाई में डाल दें। नहीं कौसर, ये उसके साथ बहुत नाइंसाफी हो। आप जो भी कहो, मैं वहां नहीं जाऊंगी। आपको अपनी बेटी के निकाह में जाना है तो आप जरूर जाएं। अच्छा रहने देना पापा, मम्मी नहीं जाना चाह रही तो उन्हें जबरदस्ती मत लेके जाएं। निकाह पे आपके साथ मैं चलूंगी। आप ठीक कह रहे हैं, हमें उनकी खुशी में खुश होना चाहिए। मुझे खुशी है बेटा कि तुमने अपना दिल साफ कर लिया और मेरे साथ निकाह पे चलने के लिए भी तैयार हो। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। क्यों रो रही हो? और खुशी के मौके पे इतना रोना बदशगुनी होता है। अच्छा, ताबिश के मौके पे तो बहुत खुश थे मैं, तब कौन सी बदशगुनी डरी? सब फजूल बातें। अच्छा, ताबिश को तुमने नहीं छोड़ा ना हमने छोड़ा, बस अल्लाह ताला ने उसका और हमारा साथ इतना ही लिखा था और इस बात को तुम कबूल करो ताकि जिंदगी में आगे बढ़ सको। और प्लीज ये सारिम के घर वालों का इतना इम्तिहान मत लो बेटा। देखो, मौत तो तुम्हारी माँ को तभी आनी है जितनी जिंदगी वो लिखवा के आई है, लेकिन अगर तुम्हारे किसी भी रवैये की वजह से तुम सारिम के घर नहीं बच सकी ना, तो याद रखना मैं जीते जी मर जाऊंगी। कैसी बातें कर रही हैं आप? अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे
अब आप भी ऐसी बातें करेंगी? आपकी वजह से तो मैं राजी हुई हूँ। तो देखो ना, मैं ठीक हो गई ना, बिल्कुल ठीक। तो खुदा के वास्ते अपने जहन से ताबिश का ख्याल निकाल दो ताकि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सको। बेटा, मैं जो कुछ भी सोचूं ना, सिर्फ तुम्हारे भले के लिए। मेरे बच्चा, अगर तुम खुश हो नहीं सकती तो किसी दूसरे को खुशी तो दे सकती हो ना। हाँ? मैंने कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और की दुल्हन बनूंगी ताबिश। मुझे अब तुम्हारी यादें सीने में दफन करनी होंगी हमेशा के लिए।